टॉपिक की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को उसके बारे में बहुत सारे डाउट्स भी है। जैसे है प्रोटीन पावर। आप लोग ने फ्लायर देखा ही होगा कि प्रोटीन पावर, लेडीज को प्रोटीन की क्यों इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है ना। मैं स्पेशली आज लेडीज के ही बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि लेडीज ही सबसे ज्यादा प्रोटीन अवॉइड करती हैं कि हमें नहीं लेना है, क्यों लेना है, सब मतलब दिमाग में बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस सेशन के एंड तक आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ पे जो भी हम लोग सेशन लेते हैं वो एज ए वेलनेस कोच लेते हैं, नॉट एज अ डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर का काम हमेशा डॉक्टर ही करेंगे। हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग इलनेस से पहले आते हैं, इलनेस से पहले वेलनेस कोच आते हैं कि आपकी कोई भी बीमारी आने से पहले आप उसको रोक दो। उस तरह से हम आपको गाइड करते हैं और चीजें बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में वो चीजें अच्छी करके आप कोई बड़ी बीमारी आने से रोक सकते हो। ठीक है, तो चलिए। तो जैसे कि हम सब जो है अपने स्किन ग्लो के लिए क्रीम लगाते हैं, हेयर फॉल के लिए ऑयल यूज करते हैं ना। और यदि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही हो, हमेशा थकान लग रही हो, तो मल्टीविटामिन ले लेते हैं, या बहुत सारा कुछ लोग तरह तरह की चीजें और कुछ खाने लगते हैं। बट आपको पता है कि आपकी ये रियल रूट भी कॉज जो है, रूट कॉज हो सकता है आपका प्रोटीन डेफिशिएंसी, जो बहुत जल्दी पकड़ में नहीं आती है हमें। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमें हेयर फॉल हो रहा है, हम सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, बट आपने कभी उस रूट कॉज पे आप गए, आपने देखा क्या? तो वो प्रोटीन वो न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी का फाउंडेशन है। मसल्स, स्किन, हेयर, नेल्स, हॉर्मोन्स, सब कुछ जो है ना वो प्रोटीन से बनता है। ठीक है, और मतलब ये दुख की बात है कि 10 में से 8 लेडीज ज्यादातर प्रोटीन की कमी से जूझ रही हैं, और उन्हें पता भी नहीं है कि ये प्रोटीन की कमी से ऐसा हो सकता है। तो हम सब कहते हैं ना कि मुझे एनर्जी नहीं मिलती, मैं थक जा रही हूँ, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे। बट सोचिए कभी कि प्रॉब्लम बॉडी के साथ साथ आपकी प्लेट में तो नहीं है। आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कितना खा रहे हो, और क्या न्यूट्रिशन आपने उसमें ऐड किया है। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक ऐसा सीक्रेट जो ज्यादातर लोग नहीं बताते। कभी आपने ऐसा सुना है ना कि लोग बोलेंगे आप प्रोटीन का चेक करा लीजिए? नहीं, ये डॉक्टर्स भी ज्यादातर नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन ही है वो साइलेंट हीरो जो हमारी हर सेल, हर इमोशन और हर एनर्जी के पीछे छुपा हुआ राज है वो। कि यदि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठे आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं उसका राज हम जानेंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा ना, जो डाइट चार्ट आता है तो उसमें हम लोग हर मील के साथ लिखते हैं ना प्रोटीन ऐड करना है, प्रोटीन ऐड करना है। तो वो आज समझेंगे कि क्यों ऐड करना है, क्यों। और सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोटीन है क्या। प्रोटीन जो है हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे एक घर बनता है ना ईंटों से, उसी तरह हमारी बॉडी बनती है प्रोटीन से। प्रोटीन से ही सारी चीजें बनती है। हर सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स को रिपेयर और बनाए रखने के लिए प्रोटीन ही चाहिए। चाहे आपके बाल हो गए, स्किन हो गई, नेल्स हो गए, बोन्स हो गए, मसल्स हो गए, इवन हॉर्मोन्स और एंजाइम्स को भी कुछ हद तक प्रोटीन ही मैनेज करता है। सब प्रोटीन से ही बनते हैं। और विदाउट प्रोटीन आपकी बॉडी रिपेयर ही नहीं होती है, सिर्फ डैमेज होती रहेगी। ये बात हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हर अपने डाइट में आप प्रोटीन ऐड कीजिए। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि उसके साइन क्या है प्रोटीन डेफिशिएंसी के। आपकी बॉडी आपका एसओएस सिग्नल्स, मतलब कुछ ना कुछ सिग्नल्स आपको देती रहती है कि प्रोटीन की कमी हो रही है। सबसे पहले तो कांस्टेंट फटीग फील होना, हमेशा थकान फील होना। आप सो के भी उठे उसके बाद भी आपको थकान फील हो रही है। तो और आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपके नेल्स बहुत वीक हो रहे हैं, तुरंत जरा सा टच करने पे आपके नेल्स टूट जा रहे हैं, स्किन डल हो रही है आपकी। आपके जो मान लीजिए कोई चोट लग गई, वो बहुत जल्दी हील नहीं हो पा रही है या बहुत स्लो हील हो रही है। आपकी मसल्स वीक हो रही हैं, थोड़ा सा भी आप चल रहे हो तो आपको काफ मसल्स में या जॉइंट्स में पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है। बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट हंगर फील हो रहा है आपको, और शुगर शुगर क्रेविंग्स हो रही हैं आपको बहुत ज्यादा। तो ये जो है आपके बॉडी
आपसे कहना चाह रही है, देयर आर योर मतलब दीज आर योर बॉडीज वेज ऑफ सेइंग कि मुझे न्यूट्रिशन चाहिए, सिर्फ कैलोरीज या कार्ब्स नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिशन की चाहिए हमारी बॉडी जो हमें। और मैं हमेशा बोलती हूँ ना, हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देने ही लगती है, हर छोटे छोटे सिग्नल्स हमें मिलने लगते हैं, बट हम उन सिग्नल्स को अवॉइड करते हैं। हम देखते नहीं, हम सोचते हैं ऐसे ही हो रहा होगा। बाल झड़ रहे होंगे तो हम लोग सबसे पहले सोचते हैं अरे शैम्पू चेंज कर लें या हेयर पैक लगा लें, ये सोचते हैं ना। कभी उसकी रूट कॉज में भी जाइए, आप ऊपर से कुछ भी कर लीजिए, बट जब तक आप अंदर ठीक नहीं करेंगे तो चीजें ठीक नहीं होती है। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि वुमेन्स को ही मतलब स्पेशली वुमेन्स को क्यों प्रोटीन की इतनी नीड होती है। क्योंकि सबसे पहले आता है हार्मोन हेल्थ के लिए, है ना। प्रोटीन से ही हमारे बनते हैं हॉर्मोन्स। सबसे ज्यादा रेगुलेटिंग एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स को रेगुलेट करता है हमारा प्रोटीन, जैसे इंसुलिन हो गया, थायराइड हॉर्मोन्स हो गया, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हो गए। ये सब जो होते हैं इनको जो कंट्रोल करता है वो होता है प्रोटीन, है ना। और इसका मतलब यदि आपका लो प्रोटीन है, आप कम प्रोटीन ले रहे हैं, तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ही। उसके साइंस क्या होंगे, आपको मूड स्विंग्स हो रहा होगा, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे होंगे, है ना, और पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आता है मसल्स प्रोटेक्शन के लिए। लेडीज को प्रोटीन क्यों चाहिए मसल्स प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि स्पेशली आफ्टर 35 की एज के बाद, क्योंकि आफ्टर 35 हर साल 3 से 5% मसल्स जो होती हैं वो लॉस होने लगती हैं। अगर आपका प्रोटीन इनटेक कम है तो, है ना, आप यदि प्रोटीन का प्रॉपर डाइट में नहीं ले रहे तो आपकी मसल्स लॉस होने लगती हैं, और मसल्स लॉस इज इक्वल मेटाबॉलिज्म आपका स्लो कर देगा। और जितनी मसल्स स्ट्रांग होंगी उतना फैट बर्न और एनर्जी हाई होगा। होता है ना हमारे साथ में, हम लोग बोलते हैं ना कि अरे अब एज हो गई, एज के बाद से तो अब वेट बढ़ता ही है, अलग से बल्की सी बॉडी फील होने लगती है। वो क्यों? उसकी रूट कॉज है आपका प्रोटीन इंटेक कम है, आपकी मसल्स जो है वो लॉस हो रही है। और जब मसल्स लॉस होती हैं तो उसमें फैट जमना शुरू हो जाता है। अभी आगे इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। फिर आता है थर्ड पॉइंट कि बोन स्ट्रेंथ के लिए भी हमें 50% बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन होता है। तो इसीलिए हमें प्रोटीन का इंटेक कर लेना बहुत जरूरी है। कैल्शियम सिर्फ तभी ऑब्जर्व होता है जब आपका प्रोटीन इंटेक ठीक होता है। आप कितनी ही कैल्शियम का आप खा लो, बट आपका यदि प्रोटीन इंटेक नहीं है, आपकी बोन्स जो है वो उसको ऑब्जर्व ही नहीं करेंगी। इसलिए प्रोटीन इंटेक बहुत जरूरी। फिर आता है हेयर और स्किन हेल्थ के लिए, जो केराटिन होता है, हेयर प्रोटीन जो होता है, और कोलेजन मींस स्किन प्रोटीन जो होता है, वो दोनों डाइटरी प्रोटीन से ही बनते हैं। इसलिए यदि आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहले आपका हेयर फॉल, स्किन जो आपकी है वो डल लगने लगेगी, और रिंकल्स आपको बहुत जल्दी दिखने लगेंगे, बहुत ज्यादा फाइन लाइंस आपकी जल्दी आने लगेंगी। तो प्रोटीन की कमी से ये सारी दिक्कत होती है। मेंटल हेल्थ में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे प्रोटीन एमिनो एसिड, जो ट्रिप्टोफन और ट्राइसोसिन नाम के एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, जो सेरोटोनिन और डोपामाइन जो हार्मोन्स होते हैं उनको मैनेज करता है ये। तो ये मूड अपलिफ्ट और स्ट्रेस बैलेंस करता है प्रोटीन आपका। यदि आप लो प्रोटीन ले रहे हैं तब भी आपको एंजाइटी होगी, इरिटेबिलिटी होगी, ब्रेन फॉग जैसा फील होगा, सडन में आपको लगेगा कि आप ब्लैंक हो गए, आप कुछ सोच रहे होंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोटीन कम लेने से भी आती हैं, ये सारी चीजें। ये चीज इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये वन ऑफ द रीजन है प्रोटीन, है ना। यदि सारी चीजें आपने टेस्ट कर ली हैं और वो सही आ रही हैं, तो आपको देखना है कि हमारा प्रोटीन का इंटेक क्या है ना। और प्रोटीन जो वुमेन्स के बॉडी हॉर्मोन्स होते हैं, स्ट्रेस हो गया, क्योंकि हमारी जो बॉडी है लेडीज की, उसमें इतने ज्यादा हॉर्मोन्स का सब चलता रहता है, स्ट्रेस हमारा रहता है, हम मल्टीटास्किंग के प्रेशर से कॉन्स्टेंटली गुजरते हैं, क्योंकि कभी घर का काम और जो वर्किंग होती है उनको वर्क का लोड होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बच्चे हैं। तो इसीलिए हमें लेडीज को प्रोटीन इनटेक बहुत अच्छा करना है। और ये जो प्रोटीन होता है ना, हमारी हर स्टेज में, हमारी वुमेन्स की बहुत सारी स्टेज चलती है ना, और हर स्टेज की एक अपनी प्रॉब्लम होती है, उसको ये ठीक करने में बहुत हेल्प करता है।
फॉर एनर्जी एंड स्टेमिना के लिए। प्रोटीन ब्लड शुगर को स्टेबल कर रखता है। एनर्जी स्पाइक्स है ना, क्रैशेस कम होते हैं, इस वजह से थकान हमें कम लगती है और एनर्जी ज्यादा लगती है। और वेट मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है, क्योंकि प्रोटीन डाइजेशन में टाइम लेता है और आपको फुलनेस फील होगी, आपको कंट्रोल देता है, और आप ओवर ईटिंग और शुगर क्रेविंग्स आपको कम होती है, तो आपका वेट जो है वो भी मैनेज रहता है। अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन जो होता है, खाली लोग सोचते हैं ना कि जो लोग जिम जाते हैं या बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं उनके लिए प्रोटीन चाहिए होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ा हमारा माइंड ब्लॉक है कि हम ये जो हम बात अपने माइंड में डाल के रखे ये बहुत गलत है। प्रोटीन आपकी हर सेल को चाहिए, इट्स फॉर एवरी सेल फॉर योर बॉडी। क्योंकि ये सबसे पहले यही मिसकॉन्सेप्शन है कि प्रोटीन सिर्फ जिम या मसल्स बिल्डिंग के लिए होता है, जबकि रियलिटी ये है कि प्रोटीन हर एक सेल का बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है आपका। और आपको कितना लेना है एक दिन में, तो उस हिसाब से आपकी जो डेली नीड है उसका बेसिक रूल ये है कि 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको लेना है ना। 1 ग्राम प्रोटीन, ये हो गया आपका, ये बेसिक रूल है, इतना तो हमें लेना ही है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप 60 केजी के हैं तो आपको 55 से 60 ग्राम प्रोटीन डेली तो लेना ही है, ये बेसिक है। बट अगर आप इसके आगे, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, है ना, आप मतलब आपकी, आप वॉक योगा करते हो, मतलब मॉडरेटली एक्टिव हो, थोड़ा कम, बहुत ज्यादा नहीं, बट मॉडरेटली आप एक्टिव हो, हल्की वॉक कर लेते हो, आप योगा कर लेते हो, तो आपको 1.2 से लेके 1.4 ग्राम पर केजी आपको लेना है। धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा। फिर आपकी यदि मान लीजिए सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप बहुत ज्यादा मतलब काम नहीं करते, सिर्फ नॉर्मल जो घर के काम हो गए उतना हो गया, तो आपके लिए 1 ग्राम इज ओके। 1 ग्राम पर केजी पे बोल रही हूँ मैं, है ना। तो जितना आपका वेट है आप उसके हिसाब से उतना ग्राम आप अपना प्रोटीन इंटेक आपको लेना है। फिर आता है जो बहुत ज्यादा फिटनेस फोकस रहते हैं, वेट लॉस में रहते हैं, उनके लिए आता है 1.5 ग्राम से लेके 1.8 ग्राम पर केजी आपको लेना ही है। और ये बेसिक मैं बता रही हूँ कि इतना तो आपको लेना ही है आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। फिर आता है यदि आप मेनोपॉज के टाइम पे हो, उस वक्त सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को नीड होती है, और इस समय आके हम लोग सबसे कम कर देते हैं अपना, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा लेजी फील कर रहे होते हैं ना, कुछ मन नहीं होता खाने का। तो इस वजह इस समय आपको लेना है 1.6 से लेके 2 ग्राम तक पर केजी आपको लेना है यदि आपका मेनोपॉज का टाइम चल रहा है। तो एग्जाम्पल मतलब आप यदि 60 से 65 केजी आपका यदि वेट है, आप मेनोपॉज के टाइम पे हो, तो आपको 2 ग्राम पर केजी आपको अपना प्रोटीन इनटेक डेली लेना ही है। और ये बेसिक है। बेसिक तो हो गया आपका 1 ग्राम हो गया, बाकी आप अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से आप उसको मॉडरेट कीजिए, बट लेना तो है ही प्रोटीन। और कुछ ऐसी बातें जो लोगों को पता नहीं होती उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए प्रोटीन डेफिशिएंसी आपको हो रही है, तो आपका जो मेटाबॉलिक, इसका हिडन मतलब आपको कैसे पता चलेगा, आपका मेटाबॉलिक जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। और मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हुआ तो आपका वेट कम ही नहीं होगा, क्योंकि आपको कंटिन्यूस थकान रह रही है, आपको शुगर क्रेविंग्स बढ़ जाती है यदि आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी है, आपको मीठा बहुत ज्यादा मन करेगा खाने का। तो उस हम लोग सोचते हैं अरे मीठा क्यों मन कर रहा है खाने का, तो उसके पीछे रीजन देखिए आप क्या है। जरूरी नहीं है आपका वेट कम नहीं हो रहा है तो हम लोग सोचते हैं ना कि अरे हम बहुत ज्यादा कार्ब्स ले रहे हैं या फैट ले रहे हैं। नहीं, कभी कभी इसका रीजन होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो प्रोटीन लो होने से बॉडी अपने मसल्स जो हैं उनको ब्रेक करने लगती है फॉर एनर्जी, और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। इसीलिए आप लोग में से बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब यहाँ आके अपनी डाइट को अच्छा करते हैं, प्रोटीन इंटेक प्रॉपर करते हैं, तो आप लोग खुद बोलते हैं ना कि हमारा एनर्जी लेवल बढ़ा। हम लोग कोई आपको मेडिसिन तो कुछ नहीं दे रहे वेट लॉस के लिए, लेकिन आपका वेट लॉस हो रहा है क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई हो रहा है प्रॉपर इंटेक, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक से। तो उसके बाद आता है एक्सेस कार्ब्स विदाउट प्रोटीन।
यदि आप कार्ब्स ले रहे हो विदाउट प्रोटीन, तो आपकी बॉडी में हार्मोनल क्यूज क्रिएट हो जाएंगे, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा। इंडिया में ज्यादातर लोगों की प्लेट में, 70% लोगों की प्लेट में राइस रोटी हैवी होते हैं, ये सब्जियां बहुत मतलब हैवी हम ले लेते हैं। और प्रोटीन जो होता है वो बहुत लाइट होता है ना, हम सब्जी या दाल इतनी लेते हैं, रोटी 4 खा रहे होते हैं ना, तो प्रोटीन हमारी लाइफ में बहुत कम हम ले रहे होते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है, आपका इंसुलिन स्पाइक करेगा, पीसीओएस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, थायराइड इश्यूज हो जाएंगे, फैट स्टोरेज होने लगेगा। आप देखिए जो लोग रोज का दाल चावल रोटी सब्जी ही खा रहे हैं, लेकिन दाल इतनी सी है, रोटी चावल ज्यादा है, और उनका बैठने का ज्यादातर काम है, तो बैली फैट बढ़ता है ना, बहुत ज्यादा होता है ना, हमें पेट में हैवीनेस फील होती है, वो क्यों? क्योंकि आपका फैट स्टोरेज हो रहा है। इसीलिए हमेशा बैलेंस प्लेट लेनी है, 1/4 प्रोटीन लेना है, 1/4 कार्ब्स लेने हैं, और हाफ जो आपका जो प्लेट का हाफ है वो वेजिटेबल्स और सैलेड होना चाहिए। रोटी और राइस सबसे कम होने चाहिए। उस हिसाब से हमारा जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो हाई होता है, और हम प्रोटीन का इंटेक सही कर पाते हैं। फिर आता है कि प्रोटीन जो होता है वो हेल्प करता है हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में, हमारी बॉडी के लिए। तो लिवर जो होता है, लिवर के जो एंजाइम्स होते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज होते हैं, वो प्योर प्रोटीन बेस्ड ही होते हैं। तो यदि आपने लो प्रोटीन लिया है तो वीक लिवर क्लिनजिंग सिस्टम रहेगा, तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, आपको ब्लोटिंग फील होगा। और ये जो सारी चीजें वो भी हेयर फॉल के लिए करता है। यदि आपको एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तब भी आपका हेयर फॉल होता ही है। तो डिटॉक्सिफिकेशन में हमारी बॉडी वीक हो जाती है यदि हमारा प्रोटीन इनटेक हम सही से नहीं ले रहे। और कुछ लोग का मिथ होता है ना कि वेजिटेरियंस को आपको प्रोटीन सही से नहीं मिल सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट स्मार्टली आपको प्रोटीन के सोर्सेस को कंबाइन करना पड़ता है, और जो यहाँ की आपकी डाइट में आपको अच्छे से मिल जाता है। और क्यों कंबाइन करना पड़ता है? ताकि आप कंप्लीट, आपको उसमें से जो आप जो भी प्रोटीन ले रहे हो उसमें से कंप्लीट एमिनो एसिड्स आपको बॉडी को मिल पाए। जैसे दाल और चावल, ये कॉम्बिनेशन आप जो वेजिटेरियन है उनके प्रोटीन के इंटेक के लिए वो सही बनाता है। रोटी प्लस दही, चना हो गया प्लस नट्स हो गए, पनीर प्लस मिलेट्स हो गए, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे बॉडी को प्रॉपर कंप्लीट एमिनो एसिड्स मिल जाए प्रोटीन से, उसके लिए रहते हैं। फिर मॉर्निंग प्रोटीन केक, सुबह के समय प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी डे लॉन्ग एनर्जी के लिए, पूरे दिन आपकी एनर्जी बनी रहे। प्रोटीन मॉर्निंग में लेने से जो हमारा कॉर्टिसोल है ना, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है वो बैलेंस रहता है, और हमें पूरे दिन बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है ना, शुगर क्रेविंग्स कम होती है, तो भी हमारा वेट लॉस अच्छा होता है। जब एनर्जी लेवल अच्छा होता है ना, तो आप सारी चीजें अच्छी कर सकते हो। इसलिए हम लोग ब्रेकफास्ट में जरूर से प्रोटीन का बोलते हैं कि जरूर से आप ऐड कीजिए, ठीक है, चाहे स्प्राउट्स हो गए। और जो सोर्सेज हैं, जैसे जो वेजिटेरियंस के लिए सोर्सेज हैं प्रोटीन के, वो है मूंग दाल हो गया, आपकी मसूर दाल हो गई, छोले हो गए, राजमा है, पनीर हो गया, टोफू है, सोया चंक्स हैं, नट्स में और सीड्स में आते हैं आलमंड्स हो गए, चिया सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, इनसे भी आपको प्रोटीन मिलता है। मिलेट्स हो गए, मिलेट्स में आपको रागी ज्वार और बाजरा, ये तीनों से बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। आज हमारे उस डाइट में भी आई है, खिचड़ी आई है ना ज्वार की, प्लस क्वेना जो राइस होता है उनके स्प्राउट्स, वो बेस्ट फॉर्म है वेजिटेरियन के लिए, बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइव प्रोटीन, तो उसको आप अपनी डाइट में जरूर से शामिल कीजिए। और नॉन वेज के लिए तो एग है, एक अंडे से आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। चिकन हो गए, फिश है, लीन मीट्स हो गए, तो इस तरह से आप अपने जो प्रोटीन है उसका इंटेक आप ले सकते हैं, ठीक है। और दाल के साथ में यदि आप दाल ले रहे हैं, तो ये नहीं तोहर दाल ज्यादा नहीं, दाल के साथ में आप सब्जियां ऐड कीजिए प्रॉपर प्रोटीन इंटेक के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जो कॉमन मिथ होते हैं, जो हम सोच के रखते हैं, जैसे सबसे पहला होता है कि प्रोटीन से वेट बढ़ता है, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही गलत मिथ है। प्रोटीन से आपकी मसल्स बनती हैं, फैट नहीं। और मसल्स स्ट्रांग होती है हमारी, तो फैट जमा नहीं होता है। तो
फिर सेकंड में तो आता है कि सिर्फ जो जिम जाते हैं उनको प्रोटीन चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत है। हर लेडीज को, हर इंसान को डेली प्रोटीन चाहिए। यदि आपको हेल्दी रहना है आगे तक, 60 की एज में भी आपको बढ़िया एंजॉय करना है, आपको प्रोटीन इंटेक आज से ही बढ़ाना पड़ेगा। फिर मिथ होता है कि वेजिटेरियन लोग प्रोटीन नहीं ले सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज भी होते हैं वो भी बहुत पावरफुल होते हैं। वेजिटेरियन भी, जो वेजिटेरियन ऑप्शंस के थ्रू प्रोटीन ले रहे हैं, वो भी बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, तो ये जो मिथ है हमारे, हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये जो मतलब मैं अपनी हेल्थ की बात करती हूँ कि मैं ये सारी चीजें पहले नहीं लेती थी, मेरे मन में भी ये मिथ था। तो बट जब मैंने यहाँ के आके अपना सबसे अच्छा प्रोटीन इंटेक ही किया है, चाहे वो न्यूट्रिशन के थ्रू हो, चाहे वो डाइट के थ्रू हो, एक दिन भी मिस नहीं होता। अभी भी मैं जैसे 10 डेज से मैं बीमार थी, बट मैंने अपना प्रोटीन इनटेक प्रॉपर रखा। कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था, टेस्ट नहीं आ रहा था, बट मैं अपना कुछ नहीं तो एक बॉइल्ड एग मैं जरूर ले रही थी। क्योंकि वो आपकी बॉडी को, आप मतलब आपके जो कहते हैं ना रिकवरी में बहुत मदद करता है। आप मतलब बीमारी से भी उठोगे बट आपको बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं आएगी। जैसे कई बार होता है, आप लोगों ने भी देखा है मलेरिया में तो कितनी ज्यादा वीकनेस आती है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। यदि आप प्रोटीन का इंटेक सही से आप ले रहे हो, सारी चीजें अपनी सही से कर रहे हो। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि प्रोटीन टाइमिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग सुबह उठते क्या कर लेते हैं, चाय बिस्कुट ले लिया, लंच में राइस और हैवी मील खा लिया, और रात में जाके दाल रोटी लेते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि बॉडी को प्रोटीन एक साथ नहीं मिलता है। और प्रोटीन, बॉडी जो होती है ना, बॉडी ऑब्जर्व प्रोटीन बेटर व्हेन स्प्रेड इवनली। जब वो हर डाइट में आपके 25 से 30 ग्राम पर मील, मतलब इज इक्वल 3 मील्स, आपके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों मील में जब आपको मिल रहा होगा, तब बेटर मसल्स आपकी बिल्ड होगी, तब आपको ज्यादा असर करेगा। ये नहीं कि आपने बस लंच में बहुत सारा प्रोटीन खा लिया, फिर डिनर और ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि जब वो स्प्रेड इवनली होती है ना, हमें हर डाइट में मिल रही होती है, तब हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व कर पाती है अच्छी तरह, तब वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इसीलिए हम लोग आपको यहाँ पे डाइट में लिख कर ही देते हैं कि हर मील में अपना प्रोटीन इनटेक बहुत अच्छा रखिए। फिर उसके बाद प्रोटीन अब्जॉर्प्शन को अच्छा करने के लिए, आप जैसे प्रोटीन ले रहे हो तो आपकी बॉडी की अच्छी तरह ऑब्जर्व करे, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। उसके लिए सबसे बड़ा रूल तो यही है कि माइंडफुल ईटिंग करनी है। माइंडफुली, स्ट्रेस में खाने से डाइजेशन वीक हो जाता है और अब्जॉर्प्शन कम होता है। आप कुछ भी खा रहे हो, खाली प्रोटीन नहीं, कोई भी आप खाना खा रहे हैं, आप न्यूट्रिशन जो ले रहे हैं, आपकी बॉडी ऑब्जर्व नहीं करेगी। यदि आप स्ट्रेस में खाना खा रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि कितना भी स्ट्रेस हो, 5 मिनट्स अपने लिए निकालिए, प्रॉपर खाना अच्छी तरह शांति से बैठ के। फिर आप रोज या जैसे आजकल डाइट में भी आ रहा है, जीरा वाटर और जिंजर टी, खाली मतलब जिंजर है ना, जिंजर वाटर आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ये आपके इंप्रूव करता है गट एंजाइम्स को, फॉर बेटर प्रोटीन ब्रेकडाउन के लिए। आपकी बॉडी अच्छी तरह प्रोटीन को ऑब्जर्व कर पाएगी। तो और उसके साथ आता है विटामिन सी फूड, जरूर से अपनी डाइट में शामिल कीजिए। जैसे आंवला हो गया, लेमन हो गया, ये आपके कोलेजन को, कोलेजन जो फॉर्मेशन होता है उसको बूस्ट करते हैं, तो प्रोटीन इंटेक अच्छा होता है। और सबसे ज्यादा अवॉइड करना है ओवर ईटिंग ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। ये मतलब बोथ डैमेज प्रोटीन स्ट्रक्चर इन स्किन एंड मसल्स, ये आपके डैमेज ही करेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर को। इसीलिए बहुत लिमिट में, जितना जरूरी है, कभी भी ऊपर से डाल के, या शुगर, वाइट शुगर तो अवॉइड ही करनी चाहिए, कोशिश यही कीजिए। और बहुत ज्यादा नमक ऊपर से लेना नुकसान करता है, जितना आप खाने में प्रॉपर डाल के ले रहे हैं वो ठीक है। फिर मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हेल्प करता है आपके अमीनो एसिड के यूटिलाइजेशन और मूड बैलेंस के लिए, इसलिए सुबह की धूप जरूर से लीजिए। और आज से कोशिश ये कीजिए कि अपने, जैसे आज से 3 दिन अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक को देखिए कि आपने कितना लिया, और कोशिश कीजिए तो एक जो होता है ना, अपना लिख के रखिए आप, ताकि आपको पता रहेगा। और जो लोग अभी तक कम ले रहे थे, वो इन 3 दिनों में आप देखिए, डालिए, और फिर अपने
बॉडी का देखिए कि आपका वेट कैसा जा रहा है, आपका एनर्जी लेवल कैसा रह रहा है। तो ये जरूर से कीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है ना, हम सोच लेते हैं कि अरे हमने तो खाया था, बट क्या खाया था, कितना खाया था, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी, मतलब आप समझ लीजिए इतना बहुत जरूरी है। तो डेली का 55 से 60 ग्राम प्रोटीन आपका बहुत जरूरी है। तो उतना आपका हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट ये है कि हर 10 साल के बाद हमारी जो मसल्स मास होती है वो नेचुरली 3 से 8% कम होने लगती है। और स्पेशली जब मेनोपॉज का टाइम हमारा स्टार्ट होता है, तब सबसे ज्यादा हम मसल्स लॉस करते हैं। इसीलिए हमारा फैट उस वक्त बढ़ता है। हम लोग बोलते हैं ना कि मेनोपॉज का टाइम है और वेट बढ़ रहा है, या इस वक्त वेट कम करना मुश्किल होता है, वो इसी वजह से, क्योंकि हमारा मसल्स मास कम होने लगता है। और जब मसल्स मास कम होने लगता है तो फैट बढ़ता है। और प्रोटीन आप मतलब नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, प्रोटीन ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो इस प्रोसेस को स्लो करता है। यदि प्रोटीन डेफिशिएंसी है आपको, यदि आप प्रोटीन प्रॉपर ले रहे हैं, है ना, तो आपका ये मसल्स मास लॉस नहीं होगा, मसल्स लॉस नहीं होगा। क्योंकि प्रोटीन सिर्फ क्वांटिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी भी डिमांड करता है। आप ऐसा नहीं कि आज हफ्ते में एक दिन खा लिया प्रोटीन, कि आज तो हमने अंडे खा लिया हमारा हो गया प्रोटीन इनटेक, नहीं, कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन जरूर से आप अपनी डाइट में शामिल करिए, क्योंकि ये आपके जो आपका मसल्स मास जो आपका लॉस हो रहा है उसको नेचुरली प्रॉपर रखेगा, उसको स्लो कर देगा आपकी, इसलिए एजिंग आपकी जल्दी नहीं आएगी। तो डिमांड यही है, कंसिस्टेंसी, हर मील में थोड़ा थोड़ा लेना बहुत जरूरी है। बॉडी, क्योंकि बॉडी क्या होती है, जैसे आपने मान लीजिए एक मील में आप सोचो कि इकट्ठे हम 75 या 50 ग्राम्स 55 ग्राम्स खा लें, तो नहीं, क्योंकि बॉडी जो होती है वो एक बार में सिर्फ 25 ग्राम से लेके 30 ग्राम तक ही ऑब्जॉर्व कर पाती है। इसीलिए हमें हर मील में इतना 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 लेना है, तभी आपकी बॉडी ऑब्जर्व कर पाएगी। और उसके बाद आता है कि हम प्रोटीन लेने से डरते क्यों हैं। ये सबसे बड़ा माइंडसेट ब्लॉक है, और खास तौर से हम लेडीज में। जबकि प्रोटीन से जो है ना आपकी बॉडी बल्की नहीं होगी, टोन्ड होगी आपकी। क्योंकि आप मुझे देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल हूँ, यदि आप किसी ने मेरा बिफोर आफ्टर दिखा होगा, वेट उस वक्त भी लोग बोलते थे बहुत ज्यादा नहीं था, मेरी बॉडी बल्की थी, बहुत ज्यादा बल्की थी, है ना, पेट ऐसे लटका रहता था आगे को। तो वो इस वजह से, क्योंकि मैं प्रोटीन लेती ही नहीं थी, मैं सोचती थी अरे ये खाना है तो वेट बढ़ जाएगा। बट जब मैंने आके प्रोटीन इंटेक अपना सही किया, तब मेरी बॉडी टोन्ड हुई। और वेट लॉस जो किया उसके बाद बॉडी दिखी कि हाँ ये इस तरह से फिट हुई आपकी। तो कभी भी ये मिथ आप दिमाग से निकाल दीजिए कि प्रोटीन इंटेक से बॉडी बल्की होती है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपकी टोन्ड होगी। मतलब मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं जैसे आप लोग बहुत सारे लोग होंगे यदि देखते होंगे बिग बॉस जो आता है, उसमें आप देखिएगा, मैं सिर्फ उसमें देखती हूँ कि लोग उसमें जितने भी आते हैं ना, वो डेली प्रोटीन इंटेक जरूर अपना ले रहे होते हैं। वो प्रोटीन प्रोटीन चिल्लाते रहते हैं, अरे हमारा प्रोटीन नहीं हुआ, प्रोटीन नहीं हुआ। क्योंकि मैं देखती हूँ कि उस एज में मतलब वो लोग सब कितने फिट दिखते हैं, वो इसी वजह से। क्योंकि जितने भी चाहे सेलिब्रिटी होए, या आप स्पोर्ट्स पर्सनालिटी होते हैं, या जो भी होते हैं जिनको हम देखते हैं कि अरे ये लोग इस एज में भी कितने फिट हैं, तो यदि आप उनकी पीछे का उनका देखेंगे ना, यदि डाइट उनकी देखेंगे, तो वो लोग प्रोटीन इंटेक अपना बहुत अच्छा रखते हैं। ठीक है, तो ये चीजों का हमें मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और आप कहते हैं ना नेचुरल खाने से, नेचुरल खाने से भी प्रोटीन मिलता है, बट आज के समय में, आज के समय में इम्पॉसिबल हो रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल के खाने में सब जानते हैं कि उतना पहले जैसी न्यूट्रिएंट डेंसिटी पहले जैसी नहीं रही है। कि आप मतलब दूध पी रहे हो तो आप ये सोचो कि अरे हमें प्योर कैल्शियम मिल रहा है, कभी भी नहीं। कितने इंजेक्शंस लगते हैं आजकल, उनसे कितनी ज्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है यदि हम डेली दूध पीना शुरू कर दें तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है कि खाने से तो मिल ही रहा है, बट हम और किन चीजों से ले सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रोटीन को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप फेट गेन और अपने सॉरी फैट गेन और हार्मोनल इम्बैलेंस को आप खुद इनवाइट कर रहे हो। तो इसीलिए हमें उस वक्त हमारे लिए, अभी आगे हम बताएंगे, उस वक्त हमारे लिए न्यूट्रिशन क्यों जरूरी हो जाता है। और जो हम गलती करते हैं, एक सबसे बड़ी गलती, कि हम
ब्रेकफास्ट में प्रोटीन को स्किप कर देते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। मॉर्निंग में मसल्स रिपेयर होती हैं, मेटाबॉलिज्म के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आपके अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है, हाई करना है, तो ब्रेकफास्ट में जरूर से आप अपना प्रोटीन इंटेक सही रखिए। जैसे हम लोग के में आता ही है, स्प्राउट्स लीजिए, जो लोग एग खा सकते हैं वो बॉइल्ड एग ले लीजिए, या थोड़ा सा भी रॉ पनीर आप एक टुकड़ा ले लीजिए। बट प्रोटीन जरूर से ब्रेकफास्ट में लीजिए, क्योंकि वो आपके दिन भर की एनर्जी के लिए है। और सिर्फ दाल और सब्जी से होते हैं, सबको पता है ना, प्योर प्रोटीन नहीं होता है उसमें भी। तो प्रोटीन सप्लीमेंट को कि मतलब उस वक्त हमें जरूरत पड़ती है कुछ सप्लीमेंट लेने की। और सबसे बड़ी हम गलती ये करते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट को हम लोग केमिकल समझ लेते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है। वो सिर्फ आपके जो खाना है उसका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। जैसे दाल है, दाल में आपको आप यदि मान लीजिए 2 कटोरी दाल पी रहे हो, उस समय हमारा जो हम इनटेक लेते हैं, यदि हम कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो उसमें समझ लीजिए जो दाल का अच्छा वाला प्रोटीन है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। फिर पोर्शन कंट्रोल को गलत समझना, लोग जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि आप एक ही रोटी लीजिए या इतना दाल लीजिए, इतना ही लीजिए, तो वो मतलब उस लोग को बोलते हैं, क्या है। नहीं, पोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन कम लेना या फैट या कार्ब ज्यादा लेना वो गलत है। आप दाल भले ही 2 कटोरी ले लो, बट रोटी एक से ज्यादा मत लीजिए। आपकी मतलब जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है उसके। प्रोटीन जो है ना, वो डाइजेशन के लिए पानी मांगता है। इस आते हो तो पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि डाइजेशन तभी होगा प्रोटीन का। फिर उसके बाद जैसा मैंने अभी बताया ना कि हम प्रोटीन सप्लीमेंट को गलत क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हर किसी का लाइफ स्टाइल अलग होता है। तो उसकी नीड है। फास्ट लाइफ हो गए, किसी के बहुत ज्यादा इरेगुलर मील्स हैं, इरेगुलर पीरियड है, स्ट्रेस हो रहा है, आप जो है वो हमें। ओके, मुझे लगता है सपना मैम का नेटवर्क जो है Recording वो stopped. कट चला गया है। हाँ, सपना मैम जब तक आती हैं, जब तक से हेलो। मैं बात हाँ कर जी, लेते आ हैं। हाँ, गए। आ गई। हाँ, सॉरी, वो नेटवर्क चला गया था तो इसलिए। अभी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैम, आ रही अरे है। हाँ। तो जो प्रोटीन है हर सेल का बेस होता है। Recording हमारे in जो progress. स्किन है, जो नेल्स है, हॉर्मोन्स है, एंजाइम्स है, सब प्रोटीन से बनते हैं। तो अगर प्रोटीन कम हो रहा है तो आपकी रिपेयर, बॉडी की जो रिपेयरिंग चाहिए होती है, रिकवरी जो चाहिए होती है, एनर्जी जो चाहिए, वो सब आपका स्लो होने लगेगा। तो सप्लीमेंट गलत नहीं होते, इम्बैलेंस गलत है। यदि आप जब प्रॉपर ले ही नहीं रहे हो, जो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हो वो गलत है। तो चाहे आप डाइट से लो, यदि आप डाइट से प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो तो एक सपोर्ट सिस्टम जो रहता है वो सपोर्ट लीजिए। है ना, जैसे हम वाइटामिन और कैल्शियम की कमी की पूरा करने के लिए भी लेते ही हैं, वैसे ही प्रोटीन सप्लीमेंट भी एक साइंटिफिक और सेफ तरीका है अपने न्यूट्रिशन गैप को फिल करने का। तो और बस वहां पे मैटर क्या करता है, क्वालिटी मैटर करती है कि आप किस क्वालिटी का ले रहे हो। आजकल मार्केट में इतने हैं, और कई बार होता है लोग सिर्फ ऑनलाइन मंगा के प्रोटीन पीना शुरू कर देते हैं, बट प्रॉपर उन्हें पता नहीं होता कि पानी लेना है या उसको किस समय लेना है, कितना लेना है। तब वहां पे गड़बड़ क्रिएट होती है। तो हमेशा सर्टिफाइड, क्लीन और इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन चूज करें। और ओवर यूज कभी भी नहीं करना है, चाहे आप डाइट से ले रहे हो तो हमेशा एक स्मार्ट यूज करना है। तो ये हमेशा आज की वुमेन्स का तो मैं बोलूंगी प्रोटीन सप्लीमेंट जो है वो सुपर पावर है ना, बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके जो एक मॉडर्न डे लाइफ का आज का वो सेवियर बन चुका है।
क्योंकि इट्स नॉट जस्ट न्यूट्रिशन, इट्स अ मैसेज टू योर बॉडी कि आप उसको समझ पाए कि आई केयर फॉर माई स्ट्रेंथ, माई स्किन, माई हॉर्मोन्स एंड माई फ्यूचर। प्रोटीन सप्लीमेंट आपको हेल्प करता है। और सप्लीमेंट मीन्स ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बाजार का या कुछ भी लो, आप जो खाने में यूज कर रहे हो, स्प्राउट्स लेना, एग्स लेना, पनीर लेना, ये सब भी साथ में आप प्रोटीन सप्लीमेंट ही हो गया ना, ये नेचुरल है। और जो लोग नेचुरल नहीं ले पा रहे हैं तो वो आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। ये आपके मसल टोन को मेंटेन करने में, हेयर फॉल रिड्यूस करने में, जो आजकल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हेयर फॉल, उसको रिड्यूस करने में, स्किन ग्लो करने में और रिपेयरिंग में बहुत जरूरी है। और जिनको शुगर की क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती है, उसको भी कंट्रोल करने में ये बहुत मदद करता है। क्योंकि प्रोटीन रिच डाइट से आपका इंसुलिन बैलेंस होता है। तो आपकी जो मेनोपॉज के सिम्टम्स भी हो रहे हैं, जो पीसीओएस के सिम्टम्स हो रहे हैं, थायराइड के हो रहे हैं, वो भी सारे कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे जरूरी है पानी। अब इस पूरे सेशन का सार ये है, सबसे पहले तो हमें प्रोटीन इंटेक अपना अच्छा रखना है, पानी बहुत अच्छा पीना है, अपनी गट हेल्थ को बहुत स्ट्रांग रखना है। क्योंकि यदि कई लोग क्या गलती करते हैं, वीक डाइजेशन वाले लोग एकदम से बहुत ज्यादा प्रोटीन लेने लगते हैं, तो उनको गैस, एसिडिटी या हैवीनेस फील होने लगता है। तो हमें हमेशा बहुत थोड़े से, जैसे अब ये नहीं कि आप सुबह नाश्ते में सीधे एक बाउल भर के स्प्राउट्स खाने लगो, नहीं, हमें 2 स्पून या 1 स्पून से ही शुरुआत करनी चाहिए। पहले हमें अपने डाइजेशन को स्ट्रांग बनाना चाहिए, फिर उसके बाद अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है। उसके लिए प्रोबायोटिक फूड्स होते हैं, जैसे कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया, फर्मेंटेड फूड्स हो गए, वो अपनी डाइट में आप शामिल करें अपनी गट हेल्थ को स्ट्रांग करने के लिए। फिर जो थर्ड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, टाइमिंग मैटर करती है। प्रोटीन सबसे इफेक्टिव तभी होता है जब आप एक्टिव होते हो। तो जैसे आपने सुबह एक्सरसाइज करी, उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप अपना प्रोटीन इंटेक सही से ले रहे हो, तो आपके वो पूरे दिन की एनर्जी के लिए काम करेगा। क्वांटिटी हमेशा धीरे धीरे बढ़ानी है ना। और प्रोटीन लेने के बाद में यदि आप हल्की वॉक करते हो, हल्की या एक्सरसाइज के बाद करते हो, तो भी आपका बहुत ज्यादा चीजें मतलब मैनेज हो जाएंगी, आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि जो मसल्स लॉस करते हैं हम ना, कैलोरी डेफिशिएट में जब हम जाते हैं, तो ये हमारे मसल्स लॉस होने से बचाता है यदि हम प्रॉपर प्रोटीन रिच मील अपना ले रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो हमेशा समझिए कि प्रोटीन जो है ना, वो पावर है, प्रेशर नहीं है कि अरे प्रोटीन खाना है कहीं हमारी किडनी को कुछ ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये सब मिथ है, कुछ भी नहीं। जैसे मैंने बोला ना, प्रोटीन इंटेक के साथ में पानी बहुत सही रखना है, और क्वांटिटी, और हमेशा एक गाइडेंस में आप यदि ले रहे हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज से ले रहे हो, चाहे जैसे भी ले रहे हो, तो हर मोमेंट को ये याद रखना चाहिए कि प्रोटीन इज इक्वल सेल्फ केयर। ये आपके इस हॉर्मोन्स को सही रखेगी, और आप अपने लोगों का तभी ध्यान रख पाओगे जब आप खुद स्ट्रांग होगे। तो हमेशा टेक योर प्रोटीन एज ए प्रॉमिस टू योर सेल्फ दैट यू विल नेवर लेट वीकनेस, फटीग और इम्बैलेंस डिफाइन यू अगेन। कभी भी ये चीजें आपको डिफाइन नहीं करें कि अरे वो तो हमेशा बीमार रहती है, हमेशा थकी हुई रहती है, नहीं। आप अपने को एक स्ट्रांग तभी बना सकते हो। तो प्रॉमिस कीजिए कि अपनी डाइट जो है उसको हम प्रॉपर रखेंगे, क्योंकि प्रोटीन जो है सिर्फ एक न्यूट्रिएंट बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ब्यूटी है, और आपके बैलेंस का फाउंडेशन है प्रोटीन। तो अपने डाइट में प्रोटीन बढ़ाना सिर्फ बॉडी शेप के लिए नहीं, ये अपने एनर्जी के लिए, अपने मूड, और जो सबसे ज्यादा हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे हॉर्मोन्स, उनको हील करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है यदि आप अपनी हर डाइट में प्रोटीन इनटेक अच्छा रखते हो। तो जब आपने प्रोटीन इंटेक अच्छा कर लोगे तो आपकी स्किन चमकेगी, स्किन ग्लो करेगी, हेयर शाइन करेंगे, और मूड अपलिफ्ट होगा। तो ये, और आपका कॉन्फिडेंस जो है, जब ये सारी चीजें अच्छी होती है तो नेचुरली हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, तो कॉन्फिडेंस नेचुरली आपका राइज होगा। तो और ये बात याद रखिए कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन तभी वर्ल्ड को चेंज कर सकती है, अपनी दुनिया को, अपने आसपास को तभी चेंज कर सकती है जब वो अपना पहले अपनी बॉडी और माइंड का ख्याल रखेगी। तो ये बहुत जरूरी है। तो आंख बंद करके अफर्म कीजिए, ये अफर्मेशन डेली आप बोलिए कि आई नरिश माई बॉडी विद लव, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस एवरी सिंगल डे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना ध्यान सबसे पहले रखूंगी।
और उसके लिए अपना प्रोटीन इनटेक बहुत अच्छा रखूंगी। तो होप आप सबको समझ आया होगा कि प्रोटीन इनटेक क्यों जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, है ना। तो ये हमें याद रखना है हमेशा इस चीज के लिए कि प्रोटीन हमेशा अच्छा लेना है। तो थैंक यू ऑल। और किसी के भी कोई सवाल हो कुछ हो Recording stopped. तो जरूर से बात कीजिए आप। और जब भी लगता है आप लोगों को कि हमारा कुछ चीज कम हो रही है तो हमेशा रूट कॉज की तरफ जाइए। हेयर फॉल को हमेशा शैम्पू की तरफ मत देखिए। ठीक है। तो चलिए, यदि किसी का कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो हम चलिए लक्ष्मी मैम के पास चलते हैं।